नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का सामान्य सिद्धांत। राइटर हैं जॉन मेरेट। आइए पढ़ते हैं किताब को। यह पुस्तक 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन को समझाने के लिए लिखी गई थी। उस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स इस समस्या को भी नहीं सुलझा पा रहा था। राइटर ने यह सिद्ध किया कि बाजार स्वयं हमेशा पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। सरकार को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी ही चाहिए। इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर लोगों की मांग कम होती है तो उत्पादन और रोजगार भी कम हो जाता है। बचत और निवेश का असंतुलन, राइटर के अनुसार बचत और निवेश हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर लोग ज़्यादा बचत करें या निवेश कम हो तो मांग गिर जाती है और अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। ब्याज दर और निवेश, राइटर कहते हैं कि निवेश पर सबसे बड़ा असर ब्याज दर का पड़ता है, व्यापारियों की उम्मीदों पर पड़ता है। अगर ब्याज दर कम होता है तो व्यापारियों का उस पर इंटरेस्ट बढ़ता है और वो निवेश ज़्यादा करते हैं। सरकार की भूमिका, राइटर ने पहली बार कहा कि सरकार को आर्थिक मंदी के समय खर्च बढ़ाना चाहिए, जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च करना चाहिए ताकि मांग बढ़े और रोजगार पैदा हो। मनी की भूमिका, लोग नकदी को सुरक्षा के रूप में रखना पसंद करते हैं, इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। कैश फ्लो कहा गया है। इस वजह से बाजार में ब्याज दर को घटाकर निवेश नहीं बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इस किताब को अर्थशास्त्री की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें बताया गया है कि मंदी से बाहर निकलने के लिए केवल बाजार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि सरकार को अपनी नीतियों के माध्यम से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं अमित, मिलता हूँ फिर।